ये देखो इनको, देखो भाई साहब, मुझे तो इन्हीं के ये है। हम पहले ढूले जा रहे हैं, ढूले से हम जाएंगे नासिक, नासिक से फिर जाएंगे हम। मात्र 740 रुपए लगे यार। चौथी बारी पेट्रोल डलवाया जा चुका है भाई गाड़ी में। हो गया जी पैक वैक सारा सामान रेडी निकलने के लिए। करते हैं चेकआउट होटल से। सामान एक बार देख लेते हैं, कुछ तो नहीं रहा है ना। किचन में से, बाथरूम में से भी कोई सामान नहीं है, खाली है। चलो तो पूरा पैक किया गया है। चलो आ जाओ। सामने कुछ रखा था, ठीक है, चाबी ले लेते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं भाई कुछ 5:30 और व्लॉग की शुरुआत हो रही है इंदौर से। तो इससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि भाई अपन जा रहे हैं दिल्ली से बैंगलोर अपनी इनोवा में। तो 4 दिन की हमने ट्रिप बनाई थी। कल था डे 1 और कल हमने प्लान किया था मुंबई जाने का नॉन स्टॉप, मगर भाई हम मुंबई पहुंच नहीं पाए और ये हमारा बेस्ट डिसीज़न रहा यहाँ पे स्टे लेने का इंदौर में, क्योंकि अब ना काफ़ी हमें फ्रेश फील हो रहा है। एंड आज का जो हमारा गोल रहने वाला है वो है गोवा तक पहुँचने का। एंड इसी एक डेस्टिनेशन की वजह से ना हमें ये वाला रूट लेना पड़ा, नहीं तो अगर आप दिल्ली से बैंगलोर करोगे ना तो 4 डेज इनफ रहता है। नहीं तो फिर 4 डे तो मतलब मोर देन इनफ बोलूंगी मैं, बहुत आराम फिर तो आराम से पहुँच जाओगे। बट फिर वही था कि अब हम जा रहे थे रोड ट्रिप करके, तो ये सोचा कि यार कुछ तो अच्छी डेस्टिनेशन घूमते हुए चले ना भाई, तो इसलिए फिर हमने गोवा प्लान कर लिया है। अब देखो गोवा जो है ना वो हमारे यहाँ होटल से करीबन 20 घंटे की दूरी पर दिखा रहा है। तो प्लान तो मेरा यही है कि यार गोवा पहुँच ही जाए हम कैसे ना कैसे करके, मतलब अगर 12-1 भी बच जाएगा ना तो भी चलेगा। बट देखते हैं, वो तो अब वक्त ही बताएगा कि गोवा पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ जी, देखते हैं अपनी तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं जितना कवर कर पाएंगे। हाँ वो देखते तो हैं। फिर भाई व्लॉग को एंड तक देखना, जानने के लिए हमारी लास्ट डेस्टिनेशन क्या रहती है। सॉरी, फिलहाल हमने ना कल रात को ही दोबारा से सामान रीअरेंज कर लिया था और ये देखो सारा सामान हमने कोशिश करी कि यहीं आ जाए, क्योंकि ना थोड़ा वो सामान हमने ना यहाँ पे सीट पे भी रखा हुआ था, मतलब नीचे ना पैरों के वहाँ पे भी रखा हुआ था। अब तो क्या हो रहा था कि फिर वही है भाई, जगह नहीं बच रही थी ढंग से बैठने के लिए ना, और कंफर्टेबल बैठ नहीं पा रहे थे, तो इसको सीट को भी थोड़ा सा रिक्लाइन कर लिया गया है, सो दैट बंदा यहाँ पे जो बैठे वो आराम से सोता हुआ भी जाए। क्या हुआ, दबा दे, घुस गया ये कपड़े ही है रे भाई सब देख रहे हो, मतलब फुली लोडेड गाड़ी हमारी ये जा रही है भाई। हो जाएगा, ये इतना बंद हो जाएगा, रहने दे, इतना हो जाएगा। हाँ हाँ पीछे आगे लगेगा ही नहीं। अब क्या हो गया, ये बहुत आगे करा हुआ था ना। हाँ ये पीछे आगे देखो। हाँ ठीक है, इतना भी चलेगा। फिर ये कैसे आएंगे कपड़े, थोड़े बहुत कपड़े रह गए, इक्का दुक्का सामान रह जा रहा है, ये पीछे फिट नहीं हो पाएगा। ऐसा लगा दे बंद नहीं रहेगा, कपड़े हैं तो। हाँ हो तो हाँ, कपड़े हैं तो बंद हो तो जाना चाहिए। नहीं हुआ ना, मना कर दिया उसने। फाइनली डिक्की बंद हो गई है, चले अब। हाँ पानी भरवा ले। बैठ गई थी पूरी सवारी। ये देखो इनको, देखो भाई साहब, मुझे तो इन्हीं के ये है। पूरी इन्होंने सीट वीट रिक्लाइन कर ली है। आज सही है। चलो जी करते हैं अपन श्री गणेश। कुछ हमें दिखा रहा है भाई 410 किलोमीटर है और 7 घंटे कुछ हमें दिखा रहा है। क्यों 7 घंटे क्यों? अच्छा ये मैंने स्टॉप करके लगाया है। मतलब हम पहले हाँ ढूले जा रहे हैं, ढूले से हम जाएंगे नासिक, नासिक से फिर जाएंगे हम पुणे, पुणे से फिर हम जाएंगे कोल्हापुर, कोल्हापुर से जा रहे हैं हम डायरेक्टली गोवा। तो ये वाला जो रास्ता है ना, मैंने गूगल पे ढूंढा था बेस्ट सीनिक राउट, तो ये उसने बताया है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। और एक दिन में जो फास्टेस्ट है वो 20 घंटे का है, ये 22 घंटे का है, तो देख लेंगे अगर मन करा। हाँ चलो
हमारे पास इतना टाइम नहीं है मेरे ख्याल से सीनिक रूट लेने का। अरे तो गाड़ी में बैठे बैठे एंजॉय कर लेंगे। अच्छा ये देखो ये भी उठ गया भाई। ड्राइवर को छोड़ के। चलो जी, करे श्री गणेश। चलो भाई। जयकारा शेवारा वालदा बोल साचे दरबार की। क्या बोल रहा है? शेरा वाली था, शेरा वाली था। दोबारा पिया हुआ है क्या? टेक 2। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। लो जी भाई, पहला टी ब्रेक ले लिया गया है। तो ये होटल दिख गया था, होटल सागर, और इसी के साथ में ना पेट्रोल पंप भी है। तो पेट्रोल भी भरवा लेंगे क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर तक की रेंज रह गई है गाड़ी में, तो वो भी भर जाएगा। और यहाँ से ना कुछ फिर अपन सोच रहे हैं कि टी ब्रेक भी हो जाएगा और चाय भी पी लेंगे यहीं पे। अरे कहना क्या चाहते हो? 9 बज चुके हैं भाई, 5, 5:30 की 6 बजे 6 हमने बजे start ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी। तो 3 घंटे हो गया हमें चलाते हुए। और कितना हमने 100 मीटर 100 नहीं, 100 से ज्यादा यार। हाँ, 150 के करीब हमने कवर कर लिया होगा, क्योंकि ना वही है कि रोड्स भी खाली मिली थी और फिर दौड़ाई भी मैंने थोड़ी ठीक ठाक, तो आई गेस 150 हमने किलोमीटर कवर कर लिया होगा। क्या हुआ? अच्छा हाँ। ये तो धुलवानी पड़ेगी जब पहुंच के एक बारी बैंगलोर। तो यहाँ पे हमारा अंशी उठ चुका है। अंशी कहाँ पहुंच गया भाई? कितना घूमता है यार तू? कैसे चिपका पड़ा। कितना सीनिक लगा फिर तेरे को व्यू? ऐसा लगा पहाड़ों के अंदर से कट कट के आए हो। और तो ये ऐसे 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 ना। लो भाई, आगे चाय और वॉशरूम यहाँ के भाई साहब बड़े ही गंदे थे, तो तान्या को भी जाना था, वो भी साथ में पेट्रोल पंप है, तो वो वहाँ पे गई है पूछने। बिना अदरक के। बिना अदरक की है? ओहो, फिर क्या मजा आएगा। कैसी है? हैं? बड़ी मीठी है, चाशनी है। हाँ जी, हो गया। चलो जी, चाय भी पी ली गई। अब बिना वेट किए अपन निकलते हैं, अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। भाई सुबह का टाइम है, जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं। पहुंच गए जी अपने हम। पहुंच गए भाई हम अपने सेकंड स्टॉप पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यस, 10 बज चुके हैं और गोवा पहुंचने में हमें दिखा रहा है अभी 15 घंटे और लगेंगे। एंड 1:47 AM का अराइवल है। 722 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। वैसे तो देखो, गाड़ी आप चलाते हो ना तो मन करता है कि चलाते रहो, क्योंकि धीरे धीरे जो अराइवल टाइम है वो कम होता रहता है। जैसे कि ना पहले ये हमें कुछ 155 दिखा रहा था और अब ये 147 तक आ चुका है, तो वो एक लालच आता रहता है। बट देन फिर वो ये भाई रुकना तो पड़ता ही है ना, आखिरकार पेट पूजा भी तो करनी पड़ती है। थोड़े बहुत पैर सीधे भी तो करने पड़ते हैं ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लंच करते हैं एंड फिर दोबारा से अपन रिज्यूम करेंगे। बाय द वे, ये NH52 है, काफ़ी सही हाईवे है भाई, मतलब एकदम A1 क्वालिटी रोड है और खाली पड़ा हुआ है, तो मस्त इस पे गाड़ी भाग रही है। बट समहाउ हमारी गाड़ी जो है ना, ये 120 से ऊपर जा नहीं रही है यार। मतलब जाती है बट देन वो एक बीपिंग साउंड करने लग जाता है। इसका कोई सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह रहेगा तो वो टू 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 करने लग जाता है। तो हमने बहुत ढूंढा कि कैसे उसको ऑफ करें, इंटरनेट पे भी ढूंढा, बट कुछ हमें सॉल्यूशन मिला नहीं। तो हम इसको 120 से ऊपर तो लेके जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई, ये देखो इसको, ये बनेंगे ब्लॉगर। अब हम बनाएंगे। चलो जी, बना तो सही रखा भाई साहब। क्या क्या है मेन्यू में भाई? मेन्यू में कुछ नहीं। श्री गुरु कृपा फैमिली रेस्टोरेंट। क्या क्या? सातपुर पतोड़ी, पतोड़ी, बेसन पिठेले, पतोड़ी। मिर्ची ठेचा, उड़द पापड़ ठेचा, अच्छा, सेवा का मसाला, हम कहाँ पे साड़ी पतोड़ी। हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं। पुरपोली। नहीं, पपाया है वो भाई साहब। पपीते के पेड़ लगे हैं भाई पीछे, कितने सारे पपीते हैं भाई। हम पपाया ट्री से आए हैं। सब्जी और रोटी वगैरह मंगा लेंगे। हैं जी, लंच ही करके चलते हैं फिर। लंच के लिए फिर सीधा 3 या 4 बजे रुकेंगे अपन टी के लिए। हाई लंच टी। कैसे करोगे यार तुम 10 बजे? ये मिल गई भाई, इसको एक गेम मिल गई अपनी। हाँ, ओह या,
आ चुका है भाई हमारा, मतलब क्या बोलूँगा, ब्रेकफास्ट तो है नहीं, लंच ही मान लो। हाँ ब्रंच हो गया। तो फ्राइड राइस मंगा लिए थे, देन पनीर भुर्जी था, देन ये होगी भाई रोटी, मतलब चपाती तवा रोटी वो मंगा ली थी, एंड देन इसके अलावा हमने दाल तड़का और मंगाई है, तो वो रात की होगी। तो बस ये होने वाला भाई अपना खाना 10 बजे का। कैसा है भाई, टेस्ट कैसा है? बढ़िया है ना? बढ़िया बनाया भाई खाना। अभी फ्रेश रोटी बनाई भाई, सब सामने ही बन रहा है, ताजी ताजी एकदम फ्रेश, मज़ा आ गया खा के। पनीर भुर्जी भी सही है, और अभी दाल तड़का आने वाला है, वो भी मुझे लग रहा है सही ही होने वाला है। हो गया जी ब्रेकफास्ट हमारा, ब्रेकफास्ट कम लंच, मात्र 740 रुपये लगे यार बस। 4 लोगों ने पेट भर के खाना खाया, बताओ। और क्या, वो भी एकदम फ्रेश। ओए होए, झूला झूलेगा भाई हमारा अंशी, तो झूला झूलेगा। आराम से, उसको पता नहीं है भाई अभी। उधर नहीं देख, डर लग रहा है। डर लग रहा है। नहीं बोला ना, नहीं। और अब भाई अपन बैठेंगे पीछे और मजे करेंगे। पार्टी। ड्राइवर हमारा चेंज हो गया, तो अब चलाएगा तीसरे नंबर का ड्राइवर। 24 hours free fresh। लो भाई, ये हो गई हमारी सीट रिक्लाइन। पीछे भी हो जाती है, और बट पीछे सामान रखा है ना, नहीं तो भाई सब पूरी लेट जाती है ये, मतलब ऐसे पूरे लेट के जा सकते हो इस गाड़ी में। बट ये सामान तुम्हारी सर में बच नहीं रहते ये भी आपने हेडरेस्ट बना रखा है जैसे। अच्छा, ये ऐसे है, सोने के लिए ऐसे सो गए, ऐसे सो गए। ये मेरी पड़ी है हुडी, ये ऐसे लगा दो। तो ये ऐसे हमने वैसे अंशी वाली लगा रखा है। हाँ चल भाई। हाँ ये देखिए कैसे राजी हो रखा है। आजा भाई। चलना बंद कर दो गाड़ी। हाँ जी, हाँ आइए, आजा। लो जी दोस्तों, ये हो गया भाई हमारा तीसरा स्टॉप। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी टांगे वांगे सीधी की जाएंगी, और चाय पी जाएगी, और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। पूरा वॉशरूम है पीछे। टाइम कुछ हो चुका है, 1:30 बज गया ना। बच गया। और कितना किलोमीटर रह गया? 650 किलोमीटर कुछ रह गया भाई गोवा का। और टाइमिंग भी जो हमें दिखा रहा है ना गोवा, जब हम पहुंचेंगे तो 1:20 कुछ हो रहा होगा। सोचो, जब हम लंच करने रुके थे तब 1:40 दिखा रहा था, हमने लंच भी कर लिया, उसके बाद भी भाई 1:20 दिखा रहा है हमें। तो अगर हमने लंच नहीं किया होता तो भाई सब 12 बजे तक पहुंच जाते, पता है हम गोवा। पर ठीक, कोई बात नहीं, रुकते रुकते जाएंगे आराम से मजे करते हुए। ये आगे जी कॉफ़ी, और ये छुटकी सी चाय। मुझे लग रहा है एक और मंगानी पड़ेगी, एक से तो काम नहीं चलेगा भाई। और ये हमारे अब लड़के को देखो भाई, इसको मस्ती सूझ रही है, पूरा उसने यहाँ पे नमक बिखेर दिया। हाँ जी, क्या हुआ? बोल रहे बोतल, बोल रहे बोतल खोल दो। जैसे अपनी वाली खोली है वैसे अब ये वाली बोतल भी खोल दो। चलो जी, फिर से ड्राइवर चेंज। अब लगेगी भाई आदित्य के शिफ्ट, शाम को 6-7 बजे तक ये चलाएगा, उसके बाद फिर मैं ले लूँगा। प्लान हमारा यही है कि रात तक आज गोवा में गाड़ी टिका देनी है। ये रेड बुल भी ले ली गई है भाई साहब, एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि नींद ना आए ना फिर रात को, इसीलिए। वैसे ही भैया ऐसे चलाते हैं। 2 रेड बुल ले ली भैया ने अपने लिए। शाम की तैयारी करिए, अभी सोएंगे। ये हमारे लड़के को देखो भाई साहब, इसको यहीं अपने सारे खिलौने खोलने और खेलना है। हाँ क्या, पहले बैठ तो जा आराम से, देख इसको। हाँ क्या हुआ? आ गए जी पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवा जाएगा भाई। आज का हमारा ये दूसरा है विजिट पेट्रोल पंप स्टेशन का। और भाई हैवी ड्राइवर। पेट्रोल तो काफी पी रही है भाई गाड़ी में। 35.94 लीटर, 3,740 रुपए। चौथी बारी पेट्रोल डलवाया जा चुका है भाई गाड़ी में इस पूरी ट्रिप में। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बारी टैंकी ना फुल करा दे रहे हैं, और जब ऐसा रहता है ना कि 100 किलोमीटर तक की रेंज रह जाती है तभी पेट्रोल भरवा रहे हैं हम। और हर बारी कुछ इतना
3500-3600 तक का ही पेट्रोल इसमें भर रहा है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि पेट्रोल प्राइसेस कैसे हैं उस जगह पे, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो 8 की कुछ एवरेज दे रही है भाई गाड़ी। अभी तक का ये मान लो हमारा कितना 12,000 रुपये पेट्रोल में लग चुका है आराम से। और बेंगलोर तक पहुँचते पहुँचते कुछ 15, 16 या 17,000 तक पेट्रोल हमारा लग जाएगा। चल अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, फिर निकलते हैं अपन यहाँ से। ये क्या खुल गया भाई? ओ भाई आ गया मजे। क्रूज मोड लगा के सेट करा हुआ बहुत देर से। अच्छा खाली मिल गया ना इसको, आए ओ तेरी आराम से भाई। आएगा जानबूझ के। हो गई हालत टाइट। लो जी दोस्तों, ये आज का हमारा शायद 5वां स्टॉप होगा भाई, और ढाबे पे रोक लिया गया है। एंड अब ये हमारा आज का लास्ट होने वाला है या सेकंड लास्ट होने वाला है, ये नहीं पता। बाय द वे अभी गोवा जो है वो शायद यहाँ से हमें और ना 5 घंटे दिखा रहा है शायद। हाँ, यहाँ से गोवा जो है ना अभी और 7.5 घंटे रिमेनिंग है भाई। तो फिर यही अभी मन में आ रहा है कि पहले डिनर कर लेते हैं, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। क्योंकि अभी टाइम भी ना 6:40 हो चुका है, तो डिनर करते करते भी हमें मान लो आधा ही घंटा तो लग ही जाएगा ना। तो फिर 7 और 7 मतलब कि हम ये मान लो गोवा अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 2 बजे रात को कुछ पहुँचेंगे। बट ठीक है, अभी पहले डिनर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा मूड रहता है। क्या कर रहा तू? ये देखो, ये यहाँ पे भाई भैया अपनी गाड़ी धो रहे थे। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हमने भी अपनी गाड़ी में पानी मार दिया थोड़ा सा। बट अब क्या है ना, ज्यादा जल्दी ये मिट्टी पकड़ लेगी, पता है? हाँ, तू डाल दे पानी, बट ये बहुत जल्दी मिट्टी पकड़ लेगी। चल कोई नहीं, वो मच्छर जो है ना वो हटा देते हैं। वाह भाई साहब वाह, ये तो पूरे ढाबे वाली फील आ गई है। और ये क्या ले आए तू? ये जीरा सोडा तेरे लिए लाया हूँ। बाद पीना है या पहले पीना? हमारी मर्जी। पेट में जगह नहीं है तो पहले पी लो, पेट में जगह है तो बाद में पी लेना पचाने के लिए। हाँ, इसको चम्मच से पता नहीं क्या पे। हाँ ले ले ले। हाँ खा लिया। भाई साहब बिल आया खाने का भाई कुछ 930 रुपए, और क्या मस्त खाना था भाई, पेट भरे खा लिया हमने। हाँ हाँ, खाने का भी हमारा बिल कितना 2 या 3 हज़ार आ रहा है पर डे के हिसाब से ना। पर डे का अगर देखे तो मेन जो खर्चा है वो पेट्रोल का आ रहा है बस अभी। हम अपना पेट्रोल कम यूज कर रहे हैं। चलो जी गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर चेंज होता है भाई, और अंश का भी ना हमने पनीर पराठा पैक करवा लिया था यहीं से, तो अंश भी हमारा कुछ खा लेगा। अंश का भी डिनर हो जाएगा। ये वैसे तो खा चुका है। अब देखो भाई साहब, यहाँ से जो गोवा हमें दिखा रहा है ना, मतलब जिस रिजॉर्ट पे हम जा रहे हैं वो यहाँ से करीबन 6 घंटे 40 मिनट की दूरी पर है। किलोमीटर वाइज देखोगे तो सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्लान यही किया गया है कि हम जाएंगे। आज तो भाई साहब गेड़ी लगेगी पूरी रात भर। चलो, रेड बुल तो मैंने ले ली थी सुबह, और यहाँ से ना हमने जीरा राइस एक ड्रिंक मिल रही थी वो भी ले ली। जीरा ड्रिंक मिल रही थी वो भी ले ली। जीरा राइस कौन सी ड्रिंक होती है? खाना दिमाग में चढ़ चुका है। यस लग रहा है। गोवा पहुंचे नहीं कि भाई पार्टी शार्टी दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। मस्त पार्टी चल रही है भाई वहाँ पे। क्या कहते, चला जाए? हाँ हाँ। क्रैश करेंगे पार्टी में, क्रैश। और अब तो टाइम भी 10 बजे है, पार्टी का माहौल बनना ही शुरू हुआ होगा। Many unbearable hours later. ओके जी, तो ये होने वाला है भाई हमारा आज का आखिरी स्टॉप। हमारी होटल की लोकेशन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 2 मिनट की दूरी पर है। वैसे तो सिर्फ 50 किलोमीटर ही है। तो अब देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है, नहीं मिलता है। अगर सही मिलेगा तो शायद हम और ज़्यादा जल्दी पहुँच जाए। थक गया भाई, आज बहुत लंबी ड्राइव हो गई। मतलब हमने सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया था और देख लो 12 बज गया भाई साहब। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा पी ब्रेक के लिए रुके हैं, तो फ्रेश होते हैं एंड देन फिर वापस से निकलते हैं भाई। यहाँ से सीधा जाओगे तो आ जाएगा गोवा,
एंड यहाँ से ऐसा सीधा जाओगे तो आ जाएगा मुंबई। हाँ भाई, हाँ जी। सबकी हालत टाइट हो गई भाई। फाइनली पहुंच गए हम गोवा भाई। टाइम हो रहा है अभी रात के 1। लो भाई, एंट्री हो चुकी है भाई हमारे रिजॉर्ट में। मैंने और शानू ने, हम लोगों ने आईडीज वगैरह दिखा के रूम्स की वगैरह ले ली है, और शानू और वीर गए हैं बैग वैग लेने के लिए। तो जब तक वो बैग्स लेकर आते हैं हम लोग रूम्स चेकआउट कर लेते हैं। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है भाई, क्योंकि हम सुबह भी जल्दी उठे थे ना, तो अब इतनी तेज़ नींद आ रही है और अब पता नहीं अब कैसा होगा, क्योंकि ये भाई साहब तो अपनी नींद पूरी कर चुके हैं। तो ये होने वाला है भाई हमारा रूम 2 डेज के लिए। कैसा है अंजी रूम? ये वॉशरूम है, ठीक ठाक है, बेड भी। लो भाई, अरे वाह भाई वाह, ये तो बढ़िया रूम है भाई। हैं? काम चला हुआ है? ठीक है, कोई नहीं। ये लो भाई मेरी अंशु की दूध, मेरी अंशु की पानी की बोतल। एंड फाइनली दोस्तों हम गोवा पहुंच गए भाई। सब कुछ टाइट है, फिश हो चुकी है, 1:30 बज चुका है भाई, बट सही टाइम पे अपन पहुंच गए। हाँ जी, ये सही टाइम होता पहुंचने का? अरे आई मीन जिस हिसाब से गूगल मैप दिखा रहा था कि तुम्हें 2 बज जाएंगे तो 2:30 बज जाएंगे, बट हम एक साथ पे यहाँ पहुंच गए थे। वो तो बस चेकिंग वेकिंग कराने में और गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम लग गया। बट अब ये है कि हम आराम से सो सकते हैं, क्योंकि हम एक पूरा दिन भाई यहाँ गोवा में बिताने वाले हैं। अब गोवा आए तो उसको तो पूरा अच्छे से घूमेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थे हम कि गोवा हम पहुँच जाएं एक बारी में, मतलब रात को ही, एंड देन क्योंकि फिर हम पूरा दिन तो रहेंगे ना, तो आराम से फिर सो पाएंगे, या फिर हम रुक रुक के जाएं। तो बस भाई साहब कल का पूरा दिन जो है ना हमारा गोवा को एक्सप्लोर करने में जाने वाला है। तो अभी हम हैं कैंडोलिम बीच साइड, और वहाँ पे ना ये कैसाब्लांका नाम का एक होटल हमें मिल गया था। मात्र ये मान लो 7,500 में 2 रूम हो गए हमारे 2 नाइट्स के लिए। तो काफ़ी सही डील हमें मिल गई। एंड अभी शायद ऑफ सीजन भी चल रहा है, तो इस वजह से भी ना चीज़ें यहाँ पे सस्ती हो रखी हैं। अब डिनर करना है? नहीं, डिनर की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब तो बस पढ़ के सोने वाले हैं हम, और कल 11-12 बजे ही हम आराम से उठा जाएगा। तो बस भाई इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसके साथ मिलते हैं आपसे। बाय बाय।